देखिए, मैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ और अभी 2 घंटे जो है मैंने अपना बयान दर्ज कराया। मामला है 2024 जुलाई का, जब मॉनसून सत्र चल रहा था और पूरी देश की महिला कांग्रेस जंतर मंतर पर उस मांग को लेकर खड़ी थी कि 2023 सितंबर में कानून पास हो गया है, कानून बन गया है, उसे लागू क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने लगातार 2023 से लेकर 24 तक इस महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को कांग्रेस ने, मैंने, मेरी पूरी देश की महिला कांग्रेस ने उठाया। बस वही एक अपराध था कि मुझ पे मामला एफआईआर दर्ज हो गई, मुझे चार्जशीट कर दिया गया और 24 से 25, 25 से 26 आ गया है। मैं इस कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ और आज मुझे खुशी है कि जब मैं अपना बयान भी दर्ज करवा रही थी तो जज साहब भी यही कह रहे थे कि यही तो तुम्हारी मांग थी, जिसे 2 साल बाद सरकार विशेष सत्र लाकर तुरंत लागू करने की बात कर रही है। तो हम भी तो धोखा देंगे। हम आज फिर अपनी बात पे खड़े हैं। महिला आरक्षण कानून 2023 में हम सबने मिलकर पास किया है, जिसको आपने नोटिफाई भी 16 तारीख को कर दिया है, उसे लागू करो। महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज लागू करो, अभी लागू करो। 543 सीटों पर ही 33% आरक्षण देकर 168 के करीब बहनों को संसद तक पहुंचाइए और ओबीसी बहनों को वंचित मत रखिए। ये महिला, ओबीसी महिला विरोधी सरकार है, ये हक नहीं देना चाहती, इसलिए ये सब चल रहा है। अमित शाह जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह जी, हमें भी मालूम है, हम आपसे समय चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे समय दो। आपने सदन में चर्चा, खास सत्र 3 दिन का बुला लिया, लेकिन अगर अमित शाह जी आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर वो जो प्रस्ताव है वो रख देते सामने, जिसमें आपने जो कहा 50% वाला फार्मूला भी शामिल होता, तो शायद हम सब कुछ जल्दी से इसको लागू करवाकर महिलाओं को लाभ दे पाते। पर 2 दिन सदन की चर्चा आपने देखी, 16 और 17 को चलती, और 17 को जब वोट होने वाला होता है, लास्ट भाषण गृह मंत्री जी का जब हुआ तो उन्होंने कहा मुझे 1 घंटे का समय और दे दो, मैं 50% वाला फार्मूला लाना चाहता हूँ, है ना। तो 2 दिन सदन में चर्चा चलती रही, आप 50% वाला फार्मूला क्यों नहीं लाए? क्योंकि लाना ही नहीं था और वोटिंग हो गई। स्वाभाविक तौर से लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, विपक्ष की जीत हुई, इंडिया गठबंधन की, और ओबीसी बहनों के साथ जिन बहनों का हक छीना जा रहा था उन सब की जीत हुई है। महिला आरक्षण कानून जो परिसीमन की आड़ में अपने मन मुताबिक ये लागू करने की कोशिश में थे, क्योंकि आपने देखा, हमने देखा, जो इन्होंने परिसीमन जम्मू कश्मीर में और असम के चुनावों में किया वो अपने मन मुताबिक किया और उसका राजनीतिक वोटों में, समीकरण में सीटें जीतने में लाभ इनको मिला। यही खेल पूरे देश में करना चाहते थे, जिसमें ये औंधे मुंह आ गए, गिर गए और इन्हें अब समझ नहीं आ रही। अब सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।